मान लो कि किसी को कोरोना वायरस हो गया, उसको फिर क्या करना चाहिए? हाँ, नहीं, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मम्मी। थोड़ा सा भी लगे कि हो सकता है कोरोना वायरस है तो आप जाके उसका इलाज कराना तुरंत। पिछली बार डॉक्टर आशीष झा ने हमें टेस्ट के तरीके, वैक्सीन और कोरोना के नए नए रूप से जुड़ी अहम जानकारियां दी। विभा जी और डॉक्टर झा के उस वीडियो को सोशल मीडिया पर काफी सराहा गया। कोरोना महामारी ने फिर से आतंक मचा रखा है और अब तक दुनिया भर में कोरोना लगभग 15 करोड़ लोगों में फैल चुका है, जिनमें से लगभग 32 लाख लोगों ने अपनी जान गंवा दी। आज एक बार फिर विभा जी और उनके बेटे डॉक्टर आशीष झा कोरोना वायरस से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां साझा करने के लिए हमारे साथ हैं। तो आइए देखते हैं इस मुश्किल घड़ी से निपटने के लिए क्या कहना है इनका। कैसे हो आशीष? हाँ मामा, ठीक है। आप कैसे हैं? बस हम लोग ठीक हैं। और तुम्हारी तो काफी व्यस्तता अभी चल रही है। चल रहा है मामा। आपको मालूम है कि कितना सिचुएशन खराब हो गया है कोरोना वायरस का इंडिया में, उसी में लगे हुए हैं। हाँ, हम भी बहुत चिंतित हैं, तो हम सोचे कि तुमसे कुछ सवाल हम पूछें, थोड़ी सी बातचीत हो तुमसे। तो तीन मुख्य में ज्यादा हम समय नहीं लेंगे, लेकिन मुख्य रूप से हम 3 तरह का सवाल पूछना चाहते ठीक हैं। है, बोलिए, जो पहले पूछिए। हम तुमसे पूछेंगे कि कोरोना वायरस का तो स्थिति बहुत खराब है। देखिए, अभी आजकल जैसे आज 4.25 लाख आदमी को डायग्नोसिस हुआ है कि इन्फेक्शन हो गया। एक दिन में 4-4.5 लाख आदमी को इन्फेक्शन का डायग्नोसिस हो रहा है। लेकिन इतना हम लोग का टेस्टिंग जो है, जो जांच जिससे होता है, वो इतना कम हो गया है अब कि बहुत लोग को इन्फेक्शन हो रहा है लेकिन उनको पता भी नहीं चलता कि इन्फेक्शन हो रहा है। हम कैलकुलेशन किए हैं कि 15 से 20 लाख आदमी को एवरी डे, ईच दिन इन्फेक्शन हो रहा है। 15 से 20 लाख। उसके बाद हम आपको बोलेंगे कि मेरा कैलकुलेशन है कि 15 से 20 हजार आदमी मर रहा है एवरी डे, ईच दिन 15,000, 20,000। गवर्नमेंट बोलता है कि 4,000 है, 5,000 है, लेकिन आप जब देखिएगा कि क्या हो रहा है, 15 से 20 हजार आदमी, हो सकता है उससे भी ज्यादा, मर रहा है एवरी डे कोरोना वायरस से। सब जगह फैल गया है। महाराष्ट्र, दिल्ली से बंगाल, असम, केरला, पूरा इंडिया भर ये फैल गया है। बहुत खराब सिचुएशन अभी चल रहा है मामा। तो ऐसे परिस्थिति में जो अभी भी सुरक्षित है, उसको अपना बचाव कैसे करना चाहिए? हाँ, नहीं, देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी बहुत जरूरी है लोग को कि अपने को लोग प्रोटेक्ट करें। तो कैसे करेगा, कैसे सुरक्षित रखेगा? हम उसको बोलेंगे कि 2-3 चीज करना चाहिए। एक, ये देखिए, ये है दूसरे आदमी से पटता है, राइट? तो मतलब कि आप अपने घर में जिसके साथ, अपने परिवार के साथ रहते हैं वो तो ठीक है, लेकिन दूसरे लोग से कम मिलिए। बाहर नहीं जाते जाइए, दूसरे लोग के घर नहीं जाइए, दूसरे लोग को अपने घर में आप नहीं बुलाइए। अभी थोड़ा दिन लोग से मिलना एकदम बंद। और अगर लोग से मिलना है, अगर किसी से बातचीत करना है, तो बाहर में किया जाए, घर के अंदर नहीं। क्योंकि वायरस जो है, कोरोना वायरस, घर के अंदर फैलता है, बाहर में उतना ज्यादा पड़ता नहीं है ये। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर किसी से मिलना है, बात करना है, थोड़ा सा दूरी से रखिए आप, और आप बाहर में उसके साथ मिलिए। तो एक चीज हुआ कि लोग सबसे ना ज्यादा बातचीत नहीं, जो लोग से मिलना नहीं, खाली अभी थोड़ा दिन घर में रहिए। दूसरा चीज मामा, कि जब घर से निकलते हैं आप, मास्क पहनना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। सब कोई को मास्क पहनना चाहिए। अभी इंडिया में किसी को घर से नहीं निकलना चाहिए मास्क के बिना, क्योंकि इतना ये खराब सिचुएशन है कि मास्क बहुत बहुत जरूरी है और सबको को मास्क पहनना चाहिए। तो घर से ज्यादा नहीं निकलिए, लोग को घर में नहीं मिलिए, अगर मिलना है तो बाहर मिलिए और मास्क पहनिए। और देखिए, और बाहर जाते हैं तो बड़का गैदरिंग्स में कि 50 आदमी, 100 आदमी के साथ आप मंदिर में गए, उस अभी कुछ नहीं किया जा सकता है क्योंकि बहुत डेंजरस है, बहुत खतरनाक है। उसी में फैलता है ये वायरस। और वो जो 6 फीट का जो डिस्टेंसिंग था, वो अभी भी है? हाँ, हम 6 फीट का बोलेंगे कि बाहर में जब हैं तो आप 6 फीट रखिए। घर में, अंदर में आप किसी से मिलिए ही नहीं जो कि आपका अपना परिवार नहीं है।
नहीं उसको 6 फीट 10 फीट भी नहीं, ठीक है, घर के अंदर किसी को नहीं आने दीजिए। आप किसी के घर में अभी नहीं जाइए, घर में आप रहिए। अगर मिलना है किसी से तो बाहर में मिलिए। और वो जो पहले जो हम लोग कहते थे कि कहीं से आते हैं आप तो हाथ साबुन से धोइए, वो सब अभी भी है। हाँ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, हाथ पानी से धोना। आप कहीं भी बाहर से घर आए, पानी साबुन तुरंत आप धोइए हाथ, क्योंकि उससे भी फैलता है, तो वो भी इंपॉर्टेंट है। और ये जो वेरिएंट सबका जो इतना बात हो रहा है, कोरोना वायरस का जो वेरिएंट सब आ रहा है, वो भी तो डेंजरस है ना। वो सब डेंजरस है, बहुत वेरिएंट सब है, 2-3 तो वेरिएंट है जो कि चल रहा है अभी इंडिया में, सब डेंजरस है। लेकिन देखिए सब सेम कोरोना वायरस है, मतलब कि जिस तरह से आप हम बोल रहे हैं कि आप मास्क पहनिए, लोग से दूर रहिए, वो वेरिएंट सब भी वो सही उस पर से आपको प्रोटेक्शन, उसका असर भी इससे एकदम, वो भी उससे भी आपको सुरक्षा देगा। दूसरा अब ये पूछना था कि मान लो कि किसी को कोरोना वायरस हो गया, उसको फिर क्या करना चाहिए? हाँ, नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मम्मी। थोड़ा सा भी लगे कि हो सकता है कोरोना वायरस है, तो आप जाके उसका इलाज कराना, तुरंत इलाज के टेस्ट करा लीजिए, देख लीजिए कि है कि नहीं। अगर है तो पहला चीज कि आप दूसरे लोग से थोड़ा सा दूर रहिए, क्योंकि आप नहीं फैलाइएगा उन लोगों को। तो अपने परिवार में अगर घर में है तो अपने रूम में जाइए, उसको खोल के उसका कीजिए, खिड़की सब की हवा आते रहे, लेकिन आप दूसरे लोग से थोड़ा सा दूर हो जाइए। दूसरा चीज है कि दवाई ववाई पहले लेने का कोई जरूरत नहीं है। इश्यू है कि आप अपना ऑक्सीजन लेवल को, आप देखिए, मशीन सब होता है कि आपका ऑक्सीजन चेक करेगा कि कितना आपका क्या ऑक्सीजन है। अगर 90 से ज्यादा है, मतलब कि 95 या ऐसा कुछ है, तो कोई बात नहीं, साहब तब ठीक है, आपको कुछ नहीं करने का जरूरत है। लेकिन अगर कम हो जाएगा वो ऑक्सीजन लेवल, तब आपको हॉस्पिटल जाना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और उसके लिए वो जो मशीन है जांचने वाला, जिससे पता चलता है कि क्या कितना है ऑक्सीजन का लेवल, वो जरूरी है, तब वो घर में लोग को रखना। अगर घर में लाया जा सकता है तो बहुत अच्छा, नहीं तो बहुत लोग के पास दूसरी जगह भी जाके आप चेक कर सकते हैं। और दूसरा चीज है मामा कि एक बार अगर 90 से कम हो जाए ऑक्सीजन लेवल, तो अब एक तो दवाई है जो कि लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें वो दवाई का नाम है डेक्सामेथासोन। स्टेरॉइड है। अच्छा। लेकिन देखिए, डॉक्टर से बात करके ये दवाई लेना चाहिए, क्योंकि अगर ऑक्सीजन लेवल कम नहीं है तब डेक्सामेथासोन नहीं लेना चाहिए, क्योंकि खतरनाक हो सकता है, लोग का हालत और खराब हो जाएगा। तो इसीलिए जब ऑक्सीजन कम हो जाएगा तब डेक्सामेथासोन लीजिए, लेकिन अगर ऑक्सीजन कम नहीं हुआ है तब आप डेक्सामेथासोन लेने का कोई आइडिया नहीं ठीक है। और सबसे ज्यादा कि डॉक्टर से बात कीजिए। लेकिन दूसरा चीज है मामा कि अभी बहुत डॉक्टर सब कुछ ना कुछ बहुत चीज सब प्रिस्क्राइब दे रहा है, ये दवाई वो दवाई, उस सब का कोई फायदा नहीं है। मेन है कि अगर ऑक्सीजन लेवल कम हो जाए तो आप डेक्सामेथासोन लीजिए, अदरवाइज तो दूसरा दवाई का कोई बहुत ज्यादा फायदा नहीं है। तो मान लो कि ऑक्सीजन लेवल कम हो गया, तब हॉस्पिटल चले जाना चाहिए। नहीं, देखिए सिचुएशन क्या है अभी भारत में मामा, कि अस्पताल में बेड नहीं है, बेड नहीं है, लोग को मिल नहीं रहा है, लोग का हालत खराब है, जाता है हॉस्पिटल, बोलता है वो लोग कि ऑक्सीजन नहीं है, बेड नहीं है। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि लोग अपनी उसको बचाए, कोरोना वायरस नहीं हो। घर में रहिए, बाहर जाना है तो मास्क पहनिए, दूसरे लोग के साथ ज्यादा नहीं मिलिए जुलिए। थोड़ा दिन तक, जब तक ये बहुत खराब सिचुएशन है, तब तक अपने आप को आप सुरक्षित रखिए। तो ये सब जो सिचुएशन अभी हिंदुस्तान की जो स्थिति है, तो उसमें वैक्सीन का क्या है, क्या हो रहा है? हिंदुस्तान में तो 2 वैक्सीन है अभी, जैसा हमको मालूम है, तुम जानते हो ज्यादा, कि कोवैक्सीन और कोविशील्ड। उसके अलावा भी कोई और वैक्सीन है? नहीं, अभी वही 2 वैक्सीन है मामा, कोवैक्सीन और कोविशील्ड। दोनों अच्छा वैक्सीन है, और हम बोलेंगे कि सब कोई को अगर अपॉर्चुनिटी मिले, चांस मिले, सब कोई को लेना चाहिए। लेकिन अभी कोई और वैक्सीन अभी नहीं है। हो सकता है कि 1-2 महीना में और वैक्सीन सब आए, तो नोवावैक्स है, तो फाइजर वाला वैक्सीन है, हो सकता है ये सब आए इंडिया में, लेकिन अभी यही दोनों है। और सबसे ज्यादा जरूरत है कि जो लोग ओल्डर है, जो ज्यादा, जिसका एज उम्र ज्यादा है, मतलब कि जो कि 50, 60, 70 साल का है,
उन लोग के लिए वैक्सीन लेना बहुत ही जरूरत है, क्योंकि वही लोग अगर उसको कोरोना पड़ता है तो बहुत उन लोग का हालत खराब हो जाता है। इसीलिए हम बोलेंगे कि जो लोग सबके लिए अच्छा है, यंग पीपल के लिए भी अच्छा है, जो लोग 20-30-40 साल का भी उसके लिए भी ठीक है, लेकिन अभी हम बोल रहे हैं सबको को कि सरकार को भी बोल रहे हैं कि अभी फोकस कीजिए कि जो लोग का उम्र ज्यादा है, जो लोग ओल्डर है, उन लोग को वैक्सीन मिले, वही सबसे ज्यादा भी इम्पोर्टेंट है। सो पहला नंबर में वही लोग होना चाहिए, पहला नंबर में वही लोग को होना चाहिए। और उसमें ये दोनों जो वैक्सीन का तुम नाम बोले वो दोनों एकदम सुरक्षित है। हाँ, दोनों सुरक्षित है, कोविशील्ड भी है, कोवैक्सीन, दोनों। तो मान लो कि वैक्सीन ले लिए, सब ठीक हो गया, लेकिन भविष्य में इसका क्या है, कोई स्वास्थ्य पर या आदमी पर कोई असर ऐसा पड़ेगा? वैक्सीन का नहीं नहीं नहीं, वैक्सीन बहुत सेफ है, बहुत एकदम ठीक है। हम भी वैक्सीन लिए हैं, आप भी वैक्सीन लिए हैं, पापा भी वैक्सीन लिए हैं, हम लोग के भाई जी जो है, हमारे भाई जी जो है, वो भी लिए हैं वैक्सीन। तो वैक्सीन एकदम ठीक है और उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी को लॉन्ग टर्म कोई इशू नहीं होने जा रहा। हम नहीं उसके बारे में कोई कंसर्न है। अगर मान लो कोई वैक्सीन लेता है तो उसको फिर ये होने का चांस है कोरोना वायरस? हाँ, अभी भी हो सकता है, लेकिन कम चांस है, चांस कम हो जाता है। और दूसरा चीज क्या है कि अगर आपको हो भी उसके बाद, वैक्सीन के बाद अगर हो भी कोरोना वायरस, तो उतना सीरियस नहीं होता है, उतना खतरनाक नहीं है, वो लोग को हॉस्पिटल नहीं जाना पड़ता है यूजुअली। तो मतलब कि आपको वो जो बहुत लोग का हालत बहुत खराब हो जाता है कोरोना वायरस से, उससे वो आपको सुरक्षित रखता है, सुरक्षित रखेगा। तो ये तो बहुत बड़ी बात हुई, बहुत बड़ी मतलब बात। सबको लेना चाहिए। और सबको लेना अभी चाहिए। सुन रहे हैं कि 18 साल का जो बच्चा सब, उसको भी लेना चाहिए। वो क्या सुरक्षित है उन लोगों के लिए अगर वो लोग ले तो? हाँ, उन लोग के लिए भी है, उन लोग के लिए है, एकदम लेना चाहिए। लेकिन हम बोल रहे हैं अभी, क्योंकि बहुत अभी वैक्सीन नहीं है इंडिया में, कम है, तो हम इसीलिए अभी हम दे रहे हैं, एडवाइस दे रहे हैं कि अभी बूढ़े लोग के लिए ज्यादा अभी पहले दिया जाए, उन लोग को पहले दिया जाए, उसके बाद जो यंग है, जो हेल्थी है, उसको उसके बाद मिले। और एक वैक्सीन के बारे में एक चीज और आता है मेरे मन में, अभी एक बात आई कि मान लो कि कोई कोवैक्सीन का ले लिया वैक्सीन, तो 2 डोज उसका भी होगा, तो दूसरा डोज भी उसी का होना चाहिए? उसी का होना चाहिए। देखिए, एक कोविशील्ड लिए, एक कोवैक्सीन लिए, ऐसे नहीं, दोनों कोविशील्ड लीजिए या दोनों कोवैक्सीन लीजिए, वही बेस्ट है, वही बढ़िया है। और उसमें अगर समय भी थोड़ा बीच में ज्यादा लगे तो ठीक है, कोई बात नहीं है, 2-3 महीना तक ठीक है। तो है क्या कि मान लो कि कोई आदमी जो है सो कोरोना वायरस हो गया किसी को, और वो ठीक भी हो गया, तो उसके बाद उसको वैक्सीन लेना चाहिए? हाँ, लेना चाहिए, लेकिन तुरंत लेने का जरूरत नहीं है। मतलब कि अगर आपको हो गया और आप ठीक हो गया तो 3 महीना वेट कर जाइए, 3 महीना के बाद आप ले सकते हैं, लेकिन तुरंत लेने का कोई जरूरत नहीं है। तो अभी जो है इस तरह का परिस्थिति, पूरे संसार में इसका आतंक फैला है कोरोना वायरस का, और इतना लोग मरा है, तो फिर और कोई तीसरा भी वेव आ सकता है? हाँ, इंडिया में तीसरा वेव भी आ सकता है। इसके बारे में हम बात कर रहे थे लोग सबसे कि अभी तो दूसरा ही वेव चल रहा है। देखिए, अभी बहुत हालत खराब है। हम बोलेंगे कि अभी 1-2 महीना तक सिचुएशन बहुत खराब रहेगा इंडिया में। बहुत खराब रहेगा। मतलब कि मई में, जून भर सोचिए कि बहुत हालत खराब रहेगा। उसके बाद जुलाई होते होते हो सकता है कि बहुत हो सकता है कम हो जाए, लेकिन फिर थर्ड वेव आएगा, तीसरा वेव आएगा। उसको कैसे प्रिवेंट किया जाए, कैसे उसको तो एक ही चीज कि हम लोग प्रिवेंट कर सकते हैं, वैक्सीन सबको को मिले। तो उसी लिए हम बोल रहे हैं कि वैक्सीन लेना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो थर्ड वेव को वो प्रिवेंट करेगा। तो हो क्या गया है कि लोग बहुत डर भी गया है, इंडिया में मर रहा है लोग। तो ऐसे परिस्थिति में अपने को अपबीट लोग कैसे रखे, जो पॉजिटिव सोचे, सकारात्मक सोचे, क्या कैसे करे? देखिए, पॉजिटिव तो रहना ठीक है, लेकिन अभी बहुत खराब सिचुएशन है। कितना पॉजिटिव रहिएगा? बहुत ज्यादा तो नहीं हो सकता कि हाँ सब चीज ठीक है, मौज में है, हम लोग चल रहा है। वो तो सिचुएशन वैसा है नहीं।
अपने जो आपको एफर्ट करना है, जो कोशिश आपको जो करने का, बचाने का, अपना एफर्ट कीजिए, अपने आप को आप सुरक्षित रखिए, अपने फैमिली, अपने परिवार को आप सुरक्षित रखिए। ये अभी बहुत इम्पोर्टेंट काम है। अब पीट रहना ठीक है, इम्पोर्टेंट है, लेकिन सबसे ज़्यादा अभी है कि अपना आप सेफ रखिए, अपने आप को सुरक्षित रखिए। तुमको अब क्या कहना है, कुछ मैसेज देना है तुम? हाँ, नहीं, हम बोलेंगे मामा कि देखिए अभी बहुत मुश्किल टाइम है, बहुत डिफिकल्ट टाइम है इंडिया के लिए, और बहुत लोग का हालत खराब हो गया है, बहुत लोग को इन्फेक्शन हो गया है, बहुत लोग मर रहा है, बहुत खराब सिचुएशन है। लेकिन इसको मैनेज किया जा सकता है। इसको लोग अपने आप को प्रोटेक्ट करें, लोग बाहर नहीं जाए, दूसरे लोग से नहीं मिले, बाहर अगर जाना है तो किसी के अंदर नहीं जाइए, किसी और के घर में, दूसरे लोग को अपने नहीं लाइए, मास्क पहनिए। इसी तरह से ये सब हाथ धोइए साबुन पानी से। ये सब करने से क्या होगा कि इन्फेक्शन को कंट्रोल में आएगा। ये जो है इतना जो लोग को बीमारी हो रहा है वो कम होगा, और इसको हम लोग मैनेज करेंगे। दूसरा चीज़ है कि अगर आपको वैक्सीन का मिले कि वैक्सीन मिल सकता है तो आप जाके वैक्सीन ले लीजिए। अगर बूढ़े आदमी सबको बहुत इंपॉर्टेंट है कि उन लोग को वैक्सीन मिले, तुरंत वैक्सीन मिले, तो वो भी ज़्यादा अभी है। ये सब चीज़ अगर लोग करेगा ना तो इस सिचुएशन से हम लोग हट सकते हैं, हम लोग निकल सकते हैं। लेकिन अभी बहुत डिफिकल्ट टाइम है, बहुत मुश्किल का समय है। समय कठिन है। हाँ, तो ठीक ही है, हमारा भी वही है। प्रे करते हैं भगवान से कि सब लोगों को मतलब अच्छा सोचने का दें और सही कर्म करने का दें सब में, कि अपने लिए जो करना है वो करना है, तो अपने को बचाने के लिए। और फिर कुछ मेरे मन में सवाल आएगा तो हम तुमसे पूछेंगे जरूर। जब मन है, आपको मालूम है कैसे, हमको खाली कॉल कर दीजिए, हम लोग बात करेंगे। बात करें। ठीक है मामा? ठीक है बाबू, ओके।